हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल हिमांशु क्लासेस। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज मैं आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर के आया हूं। आप इससे अनभिज्ञ नहीं होंगे, अब तक आपको इसकी जानकारी भी मिल चुकी होगी। मैं आपको अपने स्तर से पूरी जानकारी दूंगा। सबसे पहले, जैसा कि आप जान रहे हैं कि हेडमास्टर, हेड टीचर, टीआरई थर्ड एवं सक्षमता 2 की काउंसलिंग शेड्यूल जारी हो चुकी है। इसकी पूरी जानकारी मैं आज आपके बीच रखने जा रहा हूं। दूसरा जो पॉइंट यहां पर आप देख रहे हैं, काउंसलिंग के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार रखने हैं, यह बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। मैं आपको एक एक करके सभी चीजों को बताऊंगा। आप उस तरह से अपना फाइल तैयार कर लें और बिल्कुल ही आप निश्चिंत होकर के आप काउंसलिंग डेट पर पहुंचे और आप सफल काउंसलिंग करा करके वापस लौटे। तीसरा पॉइंट दोस्तों, बीपीएससी कैसे करेगी काउंसलिंग, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर इसकी जानकारी आपको नहीं होगी तो आप परेशानी में भी पड़ सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको यहां पर बताया, यहां पर ये 3 महत्वपूर्ण जानकारियां HMST, हेडमास्टर, हेड टीचर, टीआरई थर्ड और सक्षमता 2 की काउंसलिंग शेड्यूल, काउंसलिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रखने हैं और बीपीएससी कैसे करेगी काउंसलिंग। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अधिक से अधिक शेयर कर दे, ताकि सभी जो शिक्षक इन एग्जाम से रिलेटेड हैं उनको पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, आप यहां पर देख रहे हैं कि पत्रांक 7 विविध 181/2024। प्रेषक कौन है? डॉक्टर एस सिद्धार्थ, अपर मुख्य सचिव सेवा में सभी जिला पदाधिकारी बिहार। यहां पर विषय क्या है कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक एवं विद्यालय अध्यापक के अभ्यर्थियों तथा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा प्रकाशित परीक्षा फल के आधार पर सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण स्थानीय निकाय के शिक्षकों के काउंसलिंग के संबंध में यहां पर जो सफल हुए हैं उनकी संख्या दी हुई है। प्रधानाध्यापक के पद पर 5,971, प्रधान शिक्षक के पद पर 36,941, टीआरई थर्ड के तहत 1 से 5 तक 21,911, 6 से 8 तक 16,989। बिहार विद्यालय जो सक्षमता परीक्षा 2 हुई है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा, उसमें जो सफल अभ्यर्थी हैं वो हैं 65,716। और इन सब की काउंसलिंग का शेड्यूल यहां दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। हेड टीचर का यहां नंबर ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं, ये मैंने आपको बता दिया। इनका जो हेड टीचर और हेडमास्टर, हेड टीचर की बहाली 1 to 5 में होगी और हेडमास्टर का 9 to 12 में। ये जो काउंसलिंग डेट है दोस्तों, वो 9 से 13 दिसंबर तक है, यानी 9 से 13 दिसंबर तक इनकी काउंसलिंग कर ली जाएगी। कहां होगी ये इंपॉर्टेंट है। तो हेड टीचर का डिस्ट्रिक्ट में होगा जहां टीचर पोस्टेड है, उस डिस्ट्रिक्ट में हेड टीचर की काउंसलिंग होगी। हेडमास्टर की काउंसलिंग कहां होगी? तो हेड क्वार्टर डिस्ट्रिक्ट ऑफ द डिवीजन, यानी उस प्रमंडल में के जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है वहां पर जा करके दोस्तों वहां पर इनकी काउंसलिंग होगी। स्कूल टीचर 1 to 5 और स्कूल टीचर 6 to 8 दोस्तों, ये जो है उसके साथ ही साथ स्कूल टीचर 9, 10th और 11, 12 जिसका रिजल्ट अभी नहीं निकला है, पर जल्द ही रिजल्ट आ जाएगा। इनका जहां पर डिस्ट्रिक्ट अलॉट हुआ है बीपीएससी के थ्रू, वहां पर इनकी काउंसलिंग होगी। जो और है यहां पर एक्सक्लूसिव टीचर, यानी सक्षमता उत्तीर्ण 2 जो हैं, सक्षमता 2 के में जो उत्तीर्ण शिक्षक हैं उनका जो होगा जहां पर वो पोस्टेड है, जिस डिस्ट्रिक्ट में वो पोस्टेड है वहीं उनकी काउंसलिंग होगी। अब जो हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स बीपीएससी के द्वारा काउंसलिंग के समय आपसे मांगा जाएगा, जो आपको पूरी तरह से तैयार करना है। अब देखिए यहां पर क्या क्या है। सबसे पहले आपको आधार कार्ड
रख लेना है। आधार कार्ड सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले इसको आपको रखना है। मैं बताऊंगा कि आपको किस तरह से रखना है। अभी मैं ओरिजिनल जो आपको डॉक्यूमेंट्स रखने हैं उसकी बात करता हूं। आधार कार्ड, दूसरा पैन कार्ड, तीसरा बैंक अकाउंट पासबुक भी आपको रख लेनी है। नंबर 4 अगर बात करें तो नंबर 4 एप्लीकेशन, जो फॉर्म आपने भरा था उस समय जो आपने एप्लीकेशन भरा वो आपको डाउनलोड कर लेना है। अगर पहले से है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर अभी फिलहाल आपके पास नहीं है तो उसको डाउनलोड कर लीजिए और डाउनलोड करके रख लीजिए। उसके बाद 5वां जो है वो आपका एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, जो आपने एक्सपीरियंस दिया, जो मांगा गया था उसके तहत जो आपने एक्सपीरियंस दिया दोस्तों, वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको अगर पहले से बनवा लिया हो तो ठीक है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो सिर्फ अपने प्रधानाध्यापक से बना करके अपलोड कर दिए, लेकिन अब आपको पूरे डिपार्टमेंट से कंप्लीट करके रख लेना है। अगर आपके पास पहले से है तो कोई दिक्कत नहीं है। नंबर 7 आप यहां पर देखिए, अपॉइंटमेंट लेटर। अपॉइंटमेंट लेटर यानी कि जिस आधार पर आपकी नियुक्ति हुई वो अपॉइंटमेंट लेटर आपको रख लेना है। जैसे आप टीचर हैं, आप नियोजित टीचर हैं, आप जिस भी विद्यालय में शिक्षक हैं वहां आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिला होगा, वो आपको रख लेना है। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आपको नंबर 8 बिल्कुल रख लेनी है। अगर ईडब्ल्यूएस पर आपकी नियुक्ति हुई है तो आप, अगर आपका ये कैरेंट नहीं है तो आपको कैरेंट बना लेना है। उसके बाद नंबर 9 देखिए, यहां पर मैं आपको बता रहा हूं, ऑल एकेडमिक मार्कशीट्स एंड सर्टिफिकेट। कहां से? मैट्रिक से लेकर के, मैट्रिक टू जहां तक आपने दिया, पीजी तक दिया हो या उससे आगे तक दिया हो या उससे पहले तक ग्रेजुएशन तक दिया हो, तो आप उसे पूरी तरह से कंप्लीट करके रख लेंगे। अब यहां पर बहुत से शिक्षकों ने प्रश्न किया है कि मैंने अपना जो सर्टिफिकेट है उसके जगह पर हम लोग मूल प्रमाण पत्र नहीं निकाल पाए हैं, उसके जगह पर प्रोविजनल अपलोड किए हैं। तो देखिए, जो भी आपने अपलोड किया है वही आप रखेंगे। उसके बाद नंबर 10 है ऑल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट्स एंड सर्टिफिकेट। यानी कहने का मतलब कि मार्कशीट, जो भी ट्रेनिंग में आपने डीएलएड का दिया हो, बीएड का दिया हो, डीपीई का दिया हो, जो भी आपने अपलोड किया है उसका मार्कशीट और उसका मूल प्रमाण पत्र आपको रख लेना है। अब यहां पर नंबर 11 बात करते हैं। नंबर 11 है आधार लिंक्ड मोबाइल। ये जरूर रखेंगे। बहुत से शिक्षकों की इसकी जानकारी नहीं होती और वो काउंसलिंग में पहुंच जाते हैं, मोबाइल नंबर वो नहीं रखते जो उनका लिंक है, तो इस स्थिति में वो परेशानी में पड़ जाते हैं। नंबर 12 वाटर मार्क्ड ऑल डॉक्यूमेंट्स। यानी बीपीएससी क्या करेगी, जब आपका जारी हो चुका है, शेड्यूल हो चुका है कि कब काउंसलिंग होगा, तो बहुत जल्द आपके बीच में जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया है वो सब पर वाटर मार्क्ड बीपीएससी अपने स्तर से एक नंबर दे देगी और साथ ही बीपीएससी का मुहर रहेगा उस पर, तो उसको डाउनलोड कर लेना है और रख लेना है। तो ये इंपॉर्टेंट जो चीजें थी मैंने आपको यहां पर एक एक करके बताई है, आप इसको जरूर नोट कर लेंगे। अब चलिए मैं बताता हूं कि बीपीएससी कैसे आपका काउंसलिंग करेगी। देखिए, मैंने आपके बीच में ये तीसरा पॉइंट रखा था कि बीपीएससी कैसे काउंसलिंग करेगी। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि जो आपके पास वाटर मार्क जो आप डाउनलोड कीजिएगा बीपीएससी के साइट से, तो वहां से
जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया है तो बीपीएससी के साइट पर जाइए और वहां से जो वाटरमार्क जब दिया जाएगा तो बीपीएससी के साइट पर ये बातें उल्लेखित हो जाएंगी और वहां से जाकर के आप उसको एक फाइल में रख लेंगे, पूरा जो वाटरमार्क है। उसके बाद एक फाइल में आप अपना ओरिजिनल रख देंगे, ओरिजिनल रख लेंगे एक फाइल में। दूसरा क्या करना है कि दो फाइल किस तरह का तैयार करना है, दो फाइल आपको सभी का फोटोकॉपी जो होता है, फोटोकॉपी उस पर सेल्फ अटेस्टेड किया हुआ आप रख लेंगे। यानी कुल मिलाकर के आपको 3 फाइल रखना है, एक फाइल में वाटरमार्क और 2 और 3 नंबर फाइल में ये आपको फोटोकॉपी जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किया है उन सब का, जिसमें और क्या क्या आपको मैंने बताया, इसमें बैंक अकाउंट है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, ये सभी चीजें भी उसमें आपको रख लेनी है। तो इस तरह से आप वहां जाएंगे, आपको क्रमबद्ध तरीके से बीपीएससी मांगेगी, जो मैंने आपको क्रमबद्ध बताया लगभग वही स्थिति रहेगी। आप इसी तरह से उसे रख लें और अपने काउंसलिंग पॉइंट पर पहुंच जाएं और आपका काउंसलिंग होने में किसी भी तरह की समस्या नहीं होगी। तो दोस्तों, आपको यह कैसा लगा, ये वीडियो पर जरूर कमेंट करें। चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक शेयर कर दें ताकि सभी के पास ये जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो पहुंच सके। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।